सभी बच्चों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामना। आज ये तीसरा लेक्चर है। एक लेक्चर तो हम इंट्रोडक्शन दिए थे, दूसरा लेक्चर में साइंस क्या होता है और रसायन विज्ञान क्या है इसका परिभाषा आपको बताए थे कि सुसंगठित और व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। और रसायन विज्ञान के डिफिनीशन भी आपको बताए थे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग अणु, परमाणु और उसके बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। और उसमें आपको ये भी बताए थे कि रसायन विज्ञान का कितना भाग है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, सबका अलग अलग डिफिनीशन भी बताया गया था। अब हम जैसे जैसे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आपको बताया जाएगा। ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक का डिफिनीशन प्लस उसका जो फंडामेंटल टॉपिक है वो भी आपको बताया जाएगा। इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक का डिफिनीशन, उसका जो टॉपिक है वो बताया जाएगा। एक एक करके हम लोग धीरे धीरे करके सब कुछ को सीखेंगे और आपसे यही आग्रह हम करेंगे कि आप बेसिक चीज, फंडामेंटल जो स्टार्ट हो रहा है वहां से आप वीडियो देखना शुरू करिए। कोई भी वीडियो देखते हैं तो चैनल में सबसे पहले आप ये खोजिएगा इसका पहला लेक्चर कौन सा है। फर्स्ट लेक्चर से आप देखना शुरू करिए और आज फंडामेंटल का पहला लेक्चर होगा। यहीं से रसायन विज्ञान की शुरुआत होगी और ये चीज आपको अगर समझ में आ गया तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। रसायन विज्ञान में कोई कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं और इसी तरह से हर एक लेक्चर में जुड़ते रहिए और अपने सगे संबंधी भाई बहन जो भी रसायन विज्ञान में कठिनाई महसूस कर रहा है उसको भी ये वीडियो जहां कहीं भी हो, देश के किसी भी कोना में हो, विदेश में भी हो, सब जगह आप जो है इसको शेयर करने का कोशिश करिए कि रसायन विज्ञान एक देश एक राज्य का विषय नहीं है। पूरी दुनिया में यही चीज पढ़ाई होता है, सब लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, इसमें अपने से कुछ मिला करके नहीं होता है। ये हिंदी का कविता नहीं है जो कोई लिख दिया अपने मन से, ऐसा नहीं होगा। कवि जो लिखते हैं उनको लिखने की जो कला भगवान ने दिया है, नेचुरल जो है वो आया हुआ रहता है हर एक आदमी। तो आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं और जितना भी लोग हैं जो समस्या इसमें, छोटा छोटा बच्चा सब इसको नहीं समझ पाता रहता है, उस चीज को भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आज हम लोग फंडामेंटल का पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको ये हम बता दें कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिखते हैं तो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट ज्ञात है अभी तक 115 18 लिखता है, लेकिन उतना हमको पढ़ना है नहीं। 115 तक के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सिस्टमेटिक रूप से सजा हुआ है और उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर हमको याद रहना चाहिए। 1 से 30 तक आप कोई भी किताब लेकर के, है ना, और 1 से 30 तक कम से कम परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर आप याद कर लेंगे। इसी जगह चिपका दीजिएगा, वहां पर इसको डेली 2 बार 1 बार देखिएगा, अपने आप ये याद हो जाएगा। और यहाँ पर टॉपिक में हम लोग बात करते ही रहेंगे, जैसे जैसे आएगा उस हिसाब से बातचीत होता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये देखिए लिखा हुआ है क्लास 11th केमिस्ट्री। शुरू करने से पहले ये जरूर देखें, यानी 11th का या 12 का किसी का भी केमिस्ट्री हो, जिसको शुरू करने से पहले आपको ये चीज देखना है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उसमें पहला जो टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कि किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन को हमको सजाना है। सजाएंगे कैसे? तो उसको ऑर्बिट के रूप में, सब ऑर्बिट के रूप में, ऑर्बिटल के रूप में इलेक्ट्रॉन को सजाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इसको पढ़ेंगे
distribution of electron on the basis of orbit, suborbit and orbital are called electronic configuration. यानी कक्षा, उपकक्षा और कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना, ये सिखाएंगे आज आपको कि कैसे लिखा जाता है। बहुत तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। कुछ लोग को देखिएगा कि सोडियम का लिखने के लिए बोलता है तो 2 8 1 लिखता है। ये गलत नहीं है, लेकिन 2 8 1 लिखने से ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल का पता नहीं चलता है, इसीलिए उस चीज को हमको समझना है। अब आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन on the basis of orbit, suborbit and orbital are called electronic कॉन्फ़िगरेशन। यानी ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के आधार पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब एक चीज समझ जाइए, इस पर तो अलग से क्लास लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का 7 है, 1s2 2s2 और 2p। तो ये जो यहाँ 1 देख रहे हैं ये ऑर्बिट कहलाएगा, ऑर्बिट 1। और ये जो s है ये सब ऑर्बिट कहलाएगा, सब ऑर्बिट s। और s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें ये जो बना हुआ है, ये स्क्वायर का घर जो बना है, ये ऑर्बिटल कहलाएगा। इस चीज को आपको समझना है कि ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग से टॉपिक चलेगा, क्लास लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, ये क्या कहलाएगा, ऑर्बिट। ऑर्बिट नंबर क्या होगा, 2। और ये जो s है, s ये कहलाएगा सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट क्या होगा, s। यहाँ पर जो s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। ये क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल, ये कहलाएगा ऑर्बिटल। यहाँ p है, तो यहाँ पर देखिए 2p लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है ये ऑर्बिट कहलाएगा, ऑर्बिट, ऑर्बिट 2। सब ऑर्बिट जो है वो p कहलाएगा। अब p में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6। और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो बनेगा 3। यहाँ पर 3 गो ऑर्बिटल बनेगा। और ऑर्बिटल यहाँ p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक करके तीनों में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। तो ये जो तीनों बना है ये क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल। इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। एक तो px बोलते हैं, py बोलते हैं, pz बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम है। तो उतना डिटेल में अभी नहीं जाना है, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। नेक्स्ट पेज पर अब देखते हैं। करना क्या है कि एक ट्रायंगल बनाना है, ध्यान से आप सुनेंगे। एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये त्रिभुज में हम लोग 5 गो लाइन खींचेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा।
एक ट्रायंगल बना लीजिए, उस ट्रायंगल में 5 गो लाइन खींच दीजिए। यहाँ देखिए लिखा है ट्रायंगल बना दिए, उसमें 1 2 3 4 5। सबसे जो ऊपर है, सबसे ऊपर में हम लोग यहाँ पर 1s लिखेंगे, यहाँ 2s, यहाँ 3s, यहाँ 4s, यहाँ 5s, यहाँ 6s और यहाँ 7s, यहाँ 2p, यहाँ 3p, यहाँ 4p, यहाँ 5p और यहाँ 6p, यहाँ 7p। अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तीसरा पर यहाँ 3d, यहाँ पर 4d, यहाँ 5d और यहाँ 6d। और इसके पीछे वाले भाग पर यहाँ पर पांचवा लाइन को 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4f और यहाँ 5f। यानी कि हमको ध्यान क्या रखना है, एक ट्रायंगल बनाए और ट्रायंगल के सबसे ऊपर में यहाँ 1s और लेफ्ट साइड में 2s 3s 4s 5s 6s 7s दिए, और राइट साइड में यहाँ पर 2p 3p 4p 5p 6p और 7p दिया। ऊपर से काउंट करेंगे तीसरा लाइन को, तो 1 2 3, तीसरा लाइन ये हुआ, तो यहाँ 3d 4d 5d 6d, और ऊपर से काउंट करेंगे पांचवा लाइन को, तो 1 2 3 4 5, पांचवा पर 4f और 5f। कहेंगे ये क्या है, इसी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे, इसी से चलेगा पूरा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर गड़बड़ होगा आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, हम लोग हिंदी इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या किए, हेडिंग को पढ़ते हैं, और हेडिंग को पढ़ने के बाद बाएं से दाएं जाते हैं, यही पढ़ने का तरीका ही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1s को, 1s, इसके बाद पढ़ेंगे हम 2s, इसके बाद पढ़ेंगे 2p, इसके बाद पढ़ेंगे 3s, इसके बाद पढ़ेंगे 3p, फिर पढ़ेंगे 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, 5s के बाद आएगा 4d, 4d के बाद 5p, 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 6p, इसके बाद 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, और 6d के बाद आएगा 7p। यानी कि ये ट्रायंगल अगर याद हो जाएगा आपको तो ये रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको अगर इसको रटने का कोशिश करेंगे तो। कैसे कंफ्यूजन होगा, देखिए यहाँ 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ देखिए 4s आ गया, फिर 3d आ रहा है, यहाँ पर फिर 4p आया, फिर 5s आया, 5s के बाद यहाँ देखिए 4d आ गया। तो इसको याद करना नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे अच्छा है कि आप ट्रायंगल वाला में जो लिखे हैं उसी को याद करेंगे कि यहाँ पर 1s दिए, इस साइड में 2s 3s 4s 5s 6s 7s दिए, यहाँ 2p 3p 4p 5p 6p 7p दिए, तीसरा पर 3d 4d 5d 6d दिए, और पांचवा पर 4f और 5f दिए। इसको याद करिए, इसको समझना जरूरी है, ये समझ में आ जाएगा तो ये कभी भी लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर s है, s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और f में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम, अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें इतना ही रह सकता है। यानी कि s में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, और f में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, इसमें अभी कोई लॉजिक नहीं है, क्यों रहता है इसको हम आगे अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि सर क्यों बोल रहे हैं कि s में 2 ही रहेगा, p में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, d में 10 रहेगा, f में 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा।
ये आगे क्लियर होगा अपने आप ऐसा होता क्यों है। अब एक चीज आपको जानना जरूरी है कि जितना भी एलिमेंट अभी तक खोजा गया है सभी एलिमेंट में E बराबर P बराबर Z होता है। Z क्या है? तो Z है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और E क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E बराबर P बराबर Z, यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर मालूम हो जाए, परमाणु संख्या मालूम हो जाए, तो उस एलिमेंट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु संख्या, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का 2 होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम का 3 होता है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम का 4 होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। बोरन का 5 होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि परमाणु संख्या अगर मालूम हो जाएगा तब जाके हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या भी मालूम हो जाएगा कितना है। इसी चीज को समझना है। आप क्या करेंगे, कोई सा भी किताब रहे 11-12 का, सब किताब में जो है ये लिखा हुआ रहता है। 12 में तो नहीं मिलेगा, 11th क्लास में जरूर मिलेगा, क्योंकि बेस यहीं से शुरू होता है इसका, बेसिक फंडामेंटल। 11th क्लास का कोई भी किताब लीजिए और उस किताब में आप देखिएगा कि सब एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहता है। एटॉमिक नंबर वहां से आप याद कर लीजिएगा इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है। कभी कभी एग्जाम में एटॉमिक नंबर देता भी है लिख करके कि इतना है, कॉपर का 29 होता है, ये ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। लेकिन आपको कहीं कहीं एटॉमिक नंबर नहीं भी देगा तो आपको बोल सकता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इस चीज को जानकारी के लिए आप पहले उसको याद कर लेंगे, ध्यान देंगे 2-4 बार, अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ तो चलता ही रहेगा। अब आप ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और उस इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, सजाना है। इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे, देखिए यहाँ से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहेगा तो स्टार्ट यहीं से होगा। यहाँ 1s लिखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट रहे स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1s लिख दिए। उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, एटॉमिक नंबर 1 है तो E बराबर P बराबर Z होता है। ये 1 है तो ये भी 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पावर के रूप में 1 लिख देंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1s2। अब यहाँ पर रुकने वाली बात है कि सर ये 1s है, इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो हीलियम का 2 होता है तो 1s2 लिख दिए। अब अगला एलिमेंट आएगा तो करता क्या है बच्चा कंफ्यूजन में, जैसे हम लिथियम लिखेंगे, लिथियम का 3 तो वो लिख देगा 1s3, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको हम क्या बताएं कि s में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा, यहाँ होगा 1s2 और फिर 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया तो यहाँ 1s के बाद क्या आया 2s, तो यहाँ 2s क्या हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा। तो हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। बेरिलियम का कितना होता है, 4। यहाँ देखिए ध्यान से, स्टार्ट करेंगे वहीं से 1s2, 1s फुल हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे 2s2, क्योंकि 1s के बाद क्या है 2s। अब यहाँ फुल हो गया। अब बोरन का कितना होता है, 5, तो बोरन का भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, कोई भी एलिमेंट होगा स्टार्ट यहीं से होगा। यहाँ क्या होगा 1s2, 2s2, 2s के बाद क्या है, 2s के बाद यहाँ पर देखिए 2p है, तो 2p में इलेक्ट्रॉन अब जाएगा। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 यहाँ हो गया।
तो 5 है टोटल, कुल मिला के 5 है, यानी ऐसे समझिए कि कुल 5 आदमी है। एगो घर है एस, और दूसरा घर भी लिखा हुआ है एस, और तीसरा घर में क्या है पी लिखा हुआ है। पी में 6 गो बेड लगल है, तो 6 गो बेड लगल है, तो यहाँ 5 आदमी ने गया था उस होटल में मान ली रुकने के लिए, तो 2 आदमी एस वाला में रहेगा, फिर अगला में लिखा है एस, तो यहाँ भी 2 रहेगा, और इसके बाद लिखा है पी, तो यहाँ 2P लिख देंगे और एक को यहाँ पर रख देंगे, 5 हो गया। अब पी जो हमको मिल गया रूम, है ना, उस रूम में 6 आदमी रह सकता है, तो जब तक उसका नियम है उस होटल का कि जब तक ये वाला भरेगा नहीं तब तक अगला वाला में नहीं जाएगा, कोई भी आदमी आए अगला वाला में नहीं जाएगा। तो जब तक पी में 6 गो नहीं होगा, है ना, तब तक आगे नहीं जाएगा। तो जब तक ये वाला पूरा का पूरा नहीं भर जाएगा 2P, तब तक हम 3S में नहीं जा सकते हैं, ये नियम है। आप पहले 2P को भरना पड़ेगा। तो कहाँ तक जाएगा पी में, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6, एक तो हो गया, फिर अगला देखें, यहाँ पर देखिए कार्बन है, यहाँ कार्बन का क्या होता है 6, तो लिखेंगे 1s2 2s2 और 2P, यहाँ तक जाएगा, 2P2 हो गया। यहाँ नाइट्रोजन का कितना है 7, यहाँ क्या होगा 1s2 2s2 और 2P क्या होगा 3। अभी इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, खाली है, ऑक्सीजन का 8 होगा, क्या होगा 1s2 2s2 और 2P क्या होगा 4। क्लोरीन का कितना होगा 9, 1s2 2s2 2P क्या होगा 5। यहाँ पर क्या है नियोन, नियोन का कितना होगा 1s2 2s2 2P क्या होगा 6। अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि P क्या हो गया फुल हो गया। अब P फुल हो गया तो अगला 3s आएगा, यानी कि P में ही इलेक्ट्रॉन डालते चले गए, ऐसा संभव नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या किए थे इसको थोड़ा ध्यान रखना हमेशा आपको जरूरी पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, यहाँ 1 2 3 4 और 5। यहाँ देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। यहाँ देखिए 2P 3P 4P 5P 6P 7P। यहाँ ऊपर से काउंट करिए, कलर थोड़ा बदल देते हैं। यहाँ 1 2 3, यहाँ 3D, यहाँ 4D, यहाँ 5D, यहाँ 6D, 1 2 3 4 5, यहाँ 4F और यहाँ 5F, इसको ध्यान रखना है। अब सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखने के लिए आएगा। लिखेंगे सबसे पहले यहाँ 1s, यहाँ 2s, यहाँ 2P 6, 2P के बाद क्या आता है देखिए, यहाँ 2P के बाद यहाँ आएंगे 1s फिर 2s, यहाँ 2P, यहाँ 3s, यहाँ 3P, 3P के बाद 4s और 3D और 4P, इतना तक रहने लगा। तब अब यहाँ पर सोडियम हो गया तो P तक गया, एक इलेक्ट्रॉन तो और होगा, तो 2P के बाद किस में जाएगा 3s1। यहाँ देखिए मैग्नीशियम का 12 होता है, क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s। देखिए 3s फुल हो गया, यहाँ 3s है ये फुल हो गया, तो 3s के बाद किस में जाएगा 3p में। अब एल्युमिनियम का लिखेंगे, एल्युमिनियम का 13 होता है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ 3s2 3s के बाद 3p में, एक इलेक्ट्रॉन को 3p1 कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन 4, अच्छा 10 और 12 1 13, 13 इलेक्ट्रॉन हो। सिलिकॉन का क्या होगा 14, यहाँ क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में यहाँ क्या जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसी हिसाब से आपको कंटिन्यू बनाए रखना है। फास्फोरस का कितना होता है 15, यहाँ 1s2 2s2
2p6 3s2 और 3p यहाँ क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन गया, फास्फोरस का, सल्फर का क्या होगा 16। देखिए p में अभी है जगह, इसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन तक हुआ है, अभी इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसके बाद हम सोचेंगे कि 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, वहां 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन का होता है 17 17, तो यहाँ क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन का 18, यहाँ क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब सोचना है कि 3p यहाँ पर फुल हो गया, 3p अगर भर गया है तो अगला कौन सा है, किस में जाएगा, तो 3p के बाद क्या है यहाँ 4s। इसको भी बताया जाएगा कि क्यों 3p के बाद 4s आ रहा है, इसके बाद 3d आ रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एनर्जी के लेवल के आधार पर इसको पढ़ना है, इसको कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन फंडामेंटल में हर एक बात बोल पाना संभव नहीं है, हर एक बात अगर बोला जाएगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे और सीख नहीं पाएंगे इस चीज को। इसलिए जितना बोला जा रहा है उस पर ज्यादा फोकस करिए, अपने आप हर एक चीज खुल के आएगा आपके सामने कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इसको भूल करके तो आप केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाएंगे। ये चीज तो आपको आना ही चाहिए हमेशा, इसके बिना तो संभव ही नहीं है। अब यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पोटेशियम का 19 होता है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर 3p के बाद 4s1। 19 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन 6 10 इलेक्ट्रॉन 2 12 18 1 19 इलेक्ट्रॉन होगा। कैल्शियम का 20 होता है Ca20, ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कैल्शियम का 20 हो गया यहाँ तक। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23। इसका आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर सेम आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s के बाद 3d आएगा। यहाँ पर देखिए 4s, 4s के बाद क्या है 3d, तो 3d में इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 1। अब यहाँ फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 3d में कितना है 2 आएगा। d ऐसा है ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है। अब 10 इलेक्ट्रॉन तक वहां पर हमको जाना पड़ेगा, लेकिन इस बीच में एक्सेप्शन भी है, क्रोमियम और कॉपर, इसको ध्यान रखना है, वहां पर मिस नहीं हो। वही चीज पूछता है एग्जाम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p। अब यहाँ रुकना है, इसको हम मिटाएंगे कुछ चीज को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बिना मिटाए संभव नहीं है आगे बढ़ना। इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमियम। क्रोमियम 24, ये एक्सेप्शन है, यहाँ स्टार लगाइए।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, जो कि सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्रोमियम के केस में क्या होता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आता है, तो 4s में 1 होगा, 3d 5 होगा। ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है इस चीज को, कि ऐसा क्यों होता है। हाफ फिल फुल फिल ऑर्बिटल का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। ये क्या होगा, 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 3d में, यहाँ सही क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है ये s है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, आधा हुआ तो हाफ हुआ, ये भी है। और d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ देखिए 1 2 3, 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अप या डाउन दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। अप में हम रख दिए, तो ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा गेन कर लेता है। तो क्रोमियम का 4s1 और 3d5 होता है, एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, इसको ध्यान रखना है। अब आगे यही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है केवल क्रोमियम के लिए हम बात किए हैं। मैग्नीज का 25 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। यहाँ पर नहीं कर देगा 1 यहाँ 6, ऐसा नहीं होगा, ये एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ 4s2 और 3d5 होगा। आयरन का 26 है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। निकेल 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब नेक्स्ट ही पेज ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। कॉपर का 29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों अपवाद है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो कॉपर का 29 होता है, तो पहले इसका जो गलत वाला है उसको लिख लेते हैं, इसके बाद इसका सही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये तो गलत है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में 5 गो ऑर्बिटल बनेगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होगा, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा, तो 4s हाफ हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, हाफ फिल हो जाएगा, और 3d भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा होता है। तो यहाँ क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी ये फुलफिल हो जाएगा डी ऑर्बिटल, इसीलिए ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है कॉपर के केस में, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर फुलफिल्ड हो जाएगा। अब कहिएगा एस वाला फुल था, लेकिन इस क्रोमियम के केस में डी वाला फुलफिल्ड होता है, तब ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है।
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जिंक का 30 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। 1 से 30 तक में दो ही एलिमेंट एक्सेप्शन में आता है, एक क्रोमियम और दूसरा कॉपर। अब इस पर थोड़ा सा सवाल करते हैं, क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन present in नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में बोलेगा नाइट्रोजन जो एलिमेंट है उसमें s इलेक्ट्रॉन कितना होगा। मान लीजिए पहला चॉइस हम दिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में हम दिए 4, तीसरा में दिए 7, चौथा में दिए नन ऑफ द s इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2 2s2 2p। क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, 1s2 2s2। तो यहाँ s इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, तो ये वाला s इलेक्ट्रॉन दुगो है और यहाँ भी s इलेक्ट्रॉन 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन टोटल मिलके 4 इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन में s वाला जो है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। p वाला इलेक्ट्रॉन का बात करेगा तो p वाला इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि p में 3 इलेक्ट्रॉन है, p इलेक्ट्रॉन का बात करेगा 3। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in थर्ड ऑर्बिट ऑफ सोडियम। सोडियम का थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हम लिखे 3 इलेक्ट्रॉन, फिर लिखे 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर लिखे हम 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक आपको आएगा नहीं तब तक इसका आंसर आप बता नहीं सकते। देखिएगा ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 और 3s। आगे का ये टेलर दे रहे हैं, आगे जो आप पढ़ेंगे टॉपिक तो वहां पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बात कैसे होता है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला है ऑर्बिट 1 और ये वाला है ऑर्बिट 2 और ये वाला है ऑर्बिट 3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम बनाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये है न्यूक्लियस, ये वाला है फर्स्ट ऑर्बिट, ये वाला है सेकेंड ऑर्बिट और ये वाला है थर्ड ऑर्बिट। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, समझने के लिए। सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन तो 8, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया, 5 है, 6 और 7 और 8। लास्ट वाला 3s है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो पूछ रहा है कि तीसरा में कितना होगा। तो पहला ऑर्बिट ये है, दूसरा ऑर्बिट ये है, तीसरा ऑर्बिट ये है, तो तीसरा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है,
आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in d suborbit of क्रोमियम। क्रोमियम 24 के डी सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? पहला 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 5 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन और चौथा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको ये बात समझ में आएगा नहीं। क्रोमियम अपने आप में एक्सेप्शन है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ये बताए थे। यहीं पर मेन चीज है समझना। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि डी सब ऑर्बिट में कितना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3d है। इससे पहले कहीं पर डी आया नहीं है। 3d में यहाँ पर कितना है? 5। तो 5 होगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से पूछेगा कि लास्ट में कितना है, लास्ट ऑर्बिट में कितना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस माने तो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ऐसे आएगा। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं पर भी 2 ऐसे लगा दीजिए डॉट इलेक्ट्रॉन को। दूसरा में यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6, 8, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ 8। यहाँ देखिए तीसरा में, तो यहाँ देखिए तीसरा है, यहाँ भी तीसरा है, ये भी तीसरा ही है। तीसरा में कितना आ जाएगा? 8, 5, 13। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इलेक्ट्रॉन आ। ये है चौथा। चौथा में कितना है? 1। आपको कुछ भी पूछ सकता है। पहला ऑर्बिट में कितना है, दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तीसरा में कितना है, चौथा में कितना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बच्चा गलत लिख दिया है 4s2 3d4, है ना, तो सीना तान के बोलेगा कि मेरा सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इसका क्या है? गलत है। तो आंसर इसका सही नहीं आ सकता है। क्रोमियम अपवाद है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो वाइटल है, उसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। टॉपिक को एंड करेंगे। कॉपर, कॉपर पर क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन इन कॉपर 29। कॉपर 29 में s इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। चॉइस नहीं देकर के इसको हम समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, कॉपर 29, कॉपर 29 ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। ये भी एक्सेप्शन है, ये आपको हम बताए हुए हैं, गलत बताए थे, अपवाद है। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गलत लिख देगा, 4s में वो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ 9 देगा, तो आपको गलत हो जाएगा। इसलिए s इलेक्ट्रॉन को हमको पता करने का रहा है। तो देखिए यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 6। यहाँ पर कितना है? 1, तो 7। इसका आंसर हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में कितना है? 7। और क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा डी में कितना इलेक्ट्रॉन है,
तो डी में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देगा कोई, लिख देगा क्या कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ लिख देगा 4s2 3d9, तो बोलेगा कि मेरा सही है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, डी का पूछेगा तो 9 चॉइस में आपको दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये भी चॉइस में मिला हुआ रहेगा, और यहाँ भी चॉइस में आपको दो इलेक्ट्रॉन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन भी चॉइस में देगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था आज का, इसी पर आगे क्लास बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ करके आप आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप इसको भी कंटिन्यू करेंगे, आगे जो टॉपिक बताया जाएगा उसको भी कंटिन्यू करेंगे, और एक कॉपी पर इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे समझ से। वीडियो देखेंगे वो भी बेहतर है, बार बार देख लेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। कहीं कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में आप लिख करके दे सकते हैं हमको, सर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे हम। और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, वीडियो कंटिन्यू जाएगा। अब फंडामेंटल लेक्चर जैसे ही खत्म होगा, जल्दी हम चाहते हैं इसको एंड करें, वैसे ही खत्म होगा उसी तरह से आपका टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। और 12 क्लास का जो पहला टॉपिक मेरा सॉल्यूशन चैप्टर ही होता है, उसको पढ़ाएंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कंटिन्यूटी आप बना करके रखिए, है ना। तो आज ये क्लास यहीं पर एंड हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।